यस सर। 21 साल तो उम्र हो चुकी है, वोट तो दे Yeah. सकते हैं, करेक्ट? जी Yes. वोट देने की उम्र भी है, शादी की उम्र भी है नहीं है? अभी नहीं सर। अरे इतना शर्मा रहे हो, ये रे मुस्कुराहट आ जा रही है हमारे सुल्तान भाई के चेहरे पे शादी की उम्र बोलते ही। अभी टाइम है। तो नहीं, ऑफिशियली तो है ना। यस सर। जी हाँ तो हमारी जब शादी होती है तो हमारे पास एक लड़की आती है जिसे हम अपनी बीवी बोलते हैं, यस सर। जी करेक्ट? जिसे हम हमारी शरीके हयात बोलते हैं। जी यस सर। हमारे दुख दर्द में, हमारे अच्छे बुरे में साथ देने वाली लड़की को शादी के बाद से जो आती है, जिसे आमतौर पे बीवी बोलते हैं, जोजा बोलते हैं, या फिर हब्बी बब्बी, जो भी लोग बोलना बोलते हैं। यस सर। बोलने का मकसद ये है कि भाई वो हमारी जिंदगी का हिस्सा होता है, तो उसके हर चीज हम शेयर करते हैं, हमारी लाइफ के साथ शेयरिंग आ जाती है उसकी, करेक्ट? आपके यस। तमाम चीजें, पर्सनल चीज वो उसको मालूम होते हैं, उसके पर्सनल चीज आपको मालूम होते हैं। तो क्योंकि हम एक पैरामेडिकल कैंडिडेट है, वी आर द पैरामेडिकल कैंडिडेट, तो हमको हमारी बॉडी में होने वाले चेंजेस भी मालूम होना चाहिए, और हमको हमारा जो अपोजिट जो सेक्स होता है उसके भी चेंजेस हमको मालूम होना चाहिए नहीं चाहिए बोली? जी सर। यस सर। तो हमारा एक रेडियोलॉजी चैप्टर होता है जो 10वीं क्लास में हमको पढ़ाते हैं, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। व्हाट यू कॉल? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। 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 तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, यस सर। करेक्ट? मैं आप लोगों को थोड़ा सा हुक बना रहा हूँ, मतलब टॉपिक समझाने के लिए आप लोगों का थोड़ा जहन बना रहा हूँ। यस तो सर। यहाँ पर देखिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो अलग अलग जेंडर्स है, दो अलग अलग जेंडर्स है, एक मेल जेंडर्स, एक फीमेल जेंडर। तो यस सर। हमारी उम्र के हिसाब से हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं, आते नहीं आते यस बोली? सर। जी सर। यस यानी सर। जब हम 10 साल के थे तो हमारी बॉडी अलग थी, 15 साल के हुए तो अलग बॉडी हो गई, ठीक है? तो ये बॉडी को जो ना इंटरनेशनली मेडिकली अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है कि भाई अगर हम छोटे होते हैं, पैदा होते हैं, तो न्यूबॉर्न कहलाते हैं, न्यूनेटर कहलाते हैं। थोड़ा जी सा हमारी 3 से 8-10 साल या 14 साल तक की उम्र होगी, उसे हम बच्चे बोलते हैं, पीडियाट्रिक इमेजिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पीडियाट्रिक इमेजिंग, इमेजिंग, पीडियाट्रिक इमेजिंग। फिर उसके बाद जब 14 से 15 साल, 15 से 18 साल के होते हैं, जिसको एडल्ट या फिर एडलोसेंट इमेजिंग कहते हैं। व्हाट यू कॉल? एडलोसेंट इमेजिंग कहते हैं। यस सर। फिर उसके बाद यू आर बिकम लाइक ए अडल्ट, नॉर्मल अडल्ट, 21 से लेके 40, 60, 70 तक नॉर्मल अडल्ट हो जाते हैं। तो हमारी बॉडी में वक्तन फक्तन चेंजेस आते रहते हैं। तो वो चेंजेस एक हमारी बॉडी के हार्मोनल सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो एक चेंजेस हमारी बॉडी में होती है कि भाई हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, हमारी आवाज़ मर्दानी आवाज़ होती है, हमारे को मुंह आना शुरू होते हैं, हमारे को दाढ़ी आना शुरू हो जाती है, बगल के नीचे बाल आना शुरू होते हैं, अंडर आर्म, अंडर प्यूबिक एरिया देयर मींस चांस ऑफ हेयर्स विल कम। तो इट इज द चेंजेस इन द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जो हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं। हमारी बॉडी में कुदरती तौर पे एक निजाम बनाया गया, वो होते हैं, आप करो मत करो, जी इट इज गोइंग टू हैपन। सेम Yes, थिंग sir. इट इज हैपनिंग इन अपोजिट सेक्स आल्सो। अपोजिट सेक्स यानी फीमेल में भी उसकी बनावट के हिसाब से अल्लाह ताला ने जिस्म में उसकी बनावट के जैसा जैसा बड़ी होती है, थोड़ा थोड़ा सा बॉडी में एक किस्म का जो निखराट आती है, बाल बड़े होते हैं उसको, और ऐसा ऐसा उसका ब्रेस्ट डेवलप होता है। तो जब द गर्ल व्हेन बिकम द प्यूबर्टी एज यानी जब जवान होने के स्टेजेस पे आती है, तो उसमें भी एक किस्म की चेंजेस आती हैं। तो वो Yes, sir. साइकिल जो चेंज होती है, तो मंथली यानी महीने में 3 दिन या 5 दिन जो ना कुदरती तौर पे देयर इज ए चांस ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। Yes, sir. जो पीरियड्स। जो साइकिल होती है, जो ब्लीडिंग होती है, हम उर्दू में बोलते हैं उसको माहवारी बोलते हैं। माहवारी, माह बोलते तो याद रखो, महीने को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? महीने को माह। महावरी। वारी बोलो रिपीट होना, महीने को महीना रिपीट जो होती है उसको माहवारी बोलते हैं। कोई बुरी चीज नहीं है वो, अगर हम आमतौर पे सोचते हैं कि भाई बुरी है बोल के, लेकिन आज इतनी कॉमन हो गई, हर 10 मिनट को एक एडवर्टाइज आता था टीवी पे नैपकिन का, आता नहीं आता? जी Yes, सर। sir. विस्पर विस्पर, और भी वो भी ऐसा डाल के बताते, ये इतना पानी गिर रहा, ऐसा सूख जा रहा, ऐसा सूख जा रहा बोल के डाल के बताते नहीं, मतलब तो वो द कॉमन चीज हो गई अभी। लेकिन जो महावारी जो चीज है, उसी को हम लोग टेक्निकल टर्म में बोलते हैं मेंसुरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्हाट यू कॉल? Mensuration. मेंसुरेशन या फिर
जिसे मेंसेस कहा जाता है, मेंसेस साइकिल। तो ये औरत में चाहे वो शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा हो, ये कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि भाई देयर इज अ रिलीज ऑफ इम्प्योर ब्लड फ्रॉम हर बॉडी एवरी मंथ। तो वो हर किसी की अपनी अपनी डेट होती है, जिसे बोलते हैं आप, वो जो पीरियड होता है मेंस्ट्रुएशनल पीरियड बोलते हैं, जिसे आमतौर पे लड़कियां पीरियड में बोल के बोलते हैं, पीरियड में। पीरियड बोल तो कोई बुरी चीज भी नहीं है, पीरियड बोल तो याद रख लो कि मिसाल के तौर पे अपना कौन सा पीरियड चल रहा है, रेडियोलॉजी है या बायोलॉजी है या फिजिक्स है या फिर मैथ्स पीरियड है, पीरियड है ये? बायोलॉजी। रेडियोलॉजी पीरियड है ना भाई? यस सर, रेडियोलॉजी। करेक्ट। अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे तो अलग अलग पीरियड होता। यस सर। तो ये भी इन लोगों का एक पीरियड होता है कि भाई इस दिन से इस दिन तक पीरियड्स में हूं बोल के बोल देते लोग आमतौर पे। यस सर। तो ये पीरियड के जैसे डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन में डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। नजासत बोलते, नापाकी बोलते, या फिर जो ना इम्प्योर बोलते। हिंदुओं में अलग है, मुसलमानों में अलग अलग किस्म के कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये एक बॉडी का बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है। उसको आप अगर रेडियोलॉजी में अगर देखना चाह रहे तो हम लोग उसको बोलते हैं कि भाई LMP। क्या बोलते हैं उसको? LMP, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। पीरियड्स। अब आपको यहाँ समझ में आ गया, ठीक है? मैं इतनी बड़ी कहानी सुनाने का मकसद ये कि भाई लेडीज में जो चीज होती है वो आपको जो ना लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड। तो अगर किसी पेशेंट को, किसी चाइल्ड बेरिंग वेज वुमेन पेशेंट है, तो ये LMP जो ना कुदरती तौर पे होने का है, शादीशुदा में भी होने का, नॉन शादीशुदा में भी होने का है। जो मैरिज हो गई उसको भी होती है, जो नॉन मैरिज है उसको भी होती है। तो लेकिन जब मैरिज वाली वुमेन में कोई ऑलरेडी मैरिड वुमेन है, उसका जो लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड है, लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड, तो ये 10 डे रूल डिफाइन करता है कि भाई 10 डे रूल इज डिफाइंड दैट onset of the menstruation, onset of the menstruation, 10 day is a safe period, 10 day is a safe period to perform any abdominal or pelvis examination in female। तो इसको और कॉमन भाषा में समझेंगे, ऑनसेट ऑफ द मेंस्ट्रुएशन यानी मिसाल के तौर पे देखिए, अगर सपोज फरवरी 1 को पीरियड चालू हो गए पेशेंट के, यस सर, पीरियड किसी पेशेंट को चालू हो, तो वहां से लेके फरवरी 1 से लेके फरवरी 10 तक, दिस इज द 10 क्यों मेरे 1 से लेके 10 दिनों के दरमियान में अगर आप यू कैन परफॉर्म एनी टाइप ऑफ एक्सरे, एनी टाइप ऑफ रेडियोलॉजी एक्टिविटी ऑन दिस फीमेल। तो ये जो पीरियड है इसे बोलते हैं, ये जो रूल है ये ICRP की तरफ से बनाया गया रूल है, इसको बोलेंगे 10 डे रूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? 10 डे रूल। 10 डे रूल। तो यहाँ पर देखिए, याद रख लीजिए कि भाई जिस दिन पीरियड शुरू हुआ वहां से काउंट करेंगे जी। लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड, LMP। लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स, LMP। ओके। तो अगर 1 तारीख से 5 तारीख तक चला पीरियड, तो 5 से काउंट नहीं करेंगे। कहां से काउंट करेंगे? 1 से काउंट करेंगे, 1 से, फर्स्ट से। से तो 10 ये फर्स्ट 10 days is the safe period to perform any radiological activity on pelvis and abdomen area। तो सर नहीं करना रहता कुछ भी एक्सरे सर, कुछ भी स्टडी नहीं करना रहता 10 डे रूल पीरियड में? 10 डे रूल में ही कर सकते बाबा, 10 डेज में, ये 10 डेज में कर सकते हैं, इसके बाद आप नहीं कर सकते। जी। देखो ये गलत कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है कि भाई ये 10 डे रूल में नहीं करना बोल के बैठे हुए हैं आपके जहन में। ऐसा नहीं है। ये 10 डे, दिस 10 days इज अ सेफ पीरियड टू परफॉर्म एनी टाइप ऑफ रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। शाहरुख, आप समझ रहे हैं बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कि बोलना नहीं है, पूरी मत, यानी जिस दिन मेंस्ट्रुएशन शुरू हुआ वहां से लेके 10 दिन के दरमियान में आप रेडियोलॉजी कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड 10 डे रूल। यस सर। अब इसके बाद यानी कोई पेशेंट आया कि भाई मेरा मेंस्ट्रुएशन हो गया, 1 तारीख से शुरू हुआ था, ठीक है, अभी 20 तारीख है,
जी सर। मेंस्ट्रुएशन 5 दिन के बाद रुक गया, लेकिन हाँ 20 सर। तारीख को पेशेंट ने बोला कि भाई आई वांट टू टेक एक्सरे। Yes, कौन sir. सा एक्सरे आप? आई वांट टू टेक लंबार स्पाइन। तो लंबार स्पाइन आल्सो कवरिंग द पेल्विस एरिया, करेक्ट? Yes, sir. तो यहाँ पर यू कैन नॉट टेक दिस लंबार स्पाइन एक्सरे। यू कैन आस्क द पेशेंट व्हाट इज योर LMP, लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड कब है? तो वो बोलेगी भाई 1 तारीख को थी। तो आप बोलेंगे कि भाई ऑलरेडी 10 दिन का हो गया, 10 दिन आपके मेंस्ट्रुएशन के सेफ पीरियड चले गए, अब ये 10 दिन और ऑलरेडी बढ़ गए, तो देयर में बी चांस ऑफ प्रेगनेंसी। आप क्या बोलेंगे उसको? प्लीज गो एंड कंसल्ट द डॉक्टर। अगर जरूरत होगी तो डॉक्टर लिखेगा No, एक्सरे, वो टाइम पे यू कैन कम एंड वी विल टेक द कंसर्न। क्या करेंगे? उससे कंसर्न लेंगे। Yes, sir. Consent, if this person is explain me about the radiation exposure, there may Yes, be sir. chances of possibility to injure my fetus. Yes, वो sir. कौन से fetus? मैं आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया कि there is a possibility of skeletal damage, there is a possibility of abortion, there is a possibility of neurological damage. Yes, sir. जी तो ये LMP को कंसिडरेशन रख के जो रूल बनाया गया इसे बोलते हैं 10 day rule. What you call? 10-day rule. 10 day rule. अभी जो 2024 में और एक रूल निकला है जिसे बोलते हैं 28 day rule. What you call? 28. 28 days। तो आपको 10 day rule समझ में आ गया शाहरुख? Yes, No? sir. Yes, sir. यस Yes, सर। sir. सुल्तान आपको भी समझ में आ गया? जी सर। उम्र तमाम भूलने की जरूरत नहीं है, अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है? जी Yes, सिंपल sir. भाषा में जो लास्ट मेंस्ट्रुएशन डेट है जब शुरू हुई वहां से लेके 10 दिन तक आप एक्सरे कर सकते हैं, 10 दिन के बाद आप एक्सरे नहीं कर सकते। सर वो प्रेग्नेंट, अगर प्रेगनेंसी में रहे तो सर? प्रेगनेंसी में भी रहे तो नहीं कर सकते एक्सरे, इज वी विल नॉट डू। बट लेकिन अगर डिपेंड है कि भाई प्रेगनेंसी है लेकिन पेशेंट की लाइफ एंड डेथ का मामला है, Yes, sir. तो वो टाइम पे आप कर सकते हैं, लेकिन देन यू हैव टू टेक द कंसर्न फॉर्म पे सिग्नेचर लेके आप करना पड़ेगा। Yes, sir. 10 day रूल भी चेक करना। 10 day रूल भी चेक करना जरूरी है। 10 day रूल इज हैव टू बी कंपलसरी चेकअप। तो ये हो गया 10 day रूल। 10 day रूल में आप पेल्विक और अब्डोमेन का एक्सरे नहीं कर सकते। Okay, sir. पेल्विक एंड अब्डोमेन का एक्सरे हो या सीटी स्कैन हो या एंजियोग्राफी हो नहीं कर सकते, ये 10 day रूल Okay. कहता है। अगर व्हाट इज द 28 day रूल? 28 day रूल ये कहता है कि भाई आपको यू कैन डू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, जी you can do the other part of the body, Yes, but sir. you cannot do the abdomen and pelvis x-ray. तो 28 डे रूल में मिसाल के तौर पे 1 तारीख उनका फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड है, फर्स्ट है, Yes, वहां से sir. लेके आप 20 दिन तक या 25 दिन तक दूसरे पार्ट ऑफ एक्सरे कर सकते हैं। यानी एक्सरे पेशेंट को उंगली का फ्रैक्चर हो गया कर सकते हैं, नेक पे Yes, प्रॉब्लम है कर सकते हैं, स्कल का प्रॉब्लम है कर सकते हैं, कर एल्बो का प्रॉब्लम है कर सकते हैं, एंकल है तो कर सकते हैं। तो दूसरे पार्ट ऑफ द बॉडी वी कैन डू, दैट इज वी कॉल द 28 डे रूल, यानी 28 दिन तक वो कर सकते हैं। जी Okay, sir. देयर इज नो चांस ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी। Yes, sir. एब्डोमेन और पेल्विस की छोड़। Pregnancy, we are doing other part of the body. It is not directly radiation to the fetus. जी Okay, sir.